नमस्कार, प्राइम न्यूज पर मैं आदित्य सिंह आपके साथ स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इतिहास के पन्ने पलट गए हैं और आज एक नया कीर्तिमान भारत के नाम दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बन चुके हैं देश के सबसे अनुभवी शासनाध्यक्ष। किसी राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार 8,931 दिन पूरे कर पीएम मोदी ने सिक्किम के पूर्व सीएम पवन कुमार चामलिंग का बरसों पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। 2001 से शुरू हुआ यह सफर 2026 की दहलीज पर आकर एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां मोदी से आगे अब कोई नहीं। मोदी का सफर सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि जनता के उस अटूट भरोसे का है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के भारतीय राजनीति के इतिहास में आज एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है जिसे आने वाली सदियां याद रखेंगी। प्रधानमंत्री मोदी अब भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले प्रमुख बन गए हैं। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार 8,931 दिन पूरे कर प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ दिया है। एक मुख्यमंत्री के रूप में विशाल अनुभव और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व, ये दोहरी शक्ति अब मोदी को देश का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होल्डर बनाती है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था और आज आपके सामने शून्य से शिखर तक और संघर्ष से सफलता तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सफर किसी करिश्मे से कम नहीं है। 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर में जन्मे मोदी ने जब 51 साल की उम्र में पहली बार गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तब वो विधायक भी नहीं थे। लेकिन वहां से शुरू हुआ ये सफर आज देश की सत्ता के तीसरे कार्यकाल तक पहुंच चुका है। बीते 24 सालों में से 14 साल उन्होंने गुजरात को विकास की राह पर दौड़ाया और अब लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभाल रहे हैं। पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए पीएम मोदी ने साबित कर दिया है कि जनसेवा के प्रति उनका समर्पण और शासन का अनुभव बेमिसाल है। वो डरते हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो वो इंसान हूँ, हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ। मुझे मेरी छवि की परवाह नहीं। वो न केवल सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री रहे, बल्कि आज वे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके पास शासन चलाने का सबसे विशाल अनुभव है। मेरी जो ताकत है वो मोदी नहीं है, 140 करोड़ देशवासी, हजारों साल की महान संस्कृति परंपरा, वो ही मेरा सामर्थ्य है। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं तो मोदी नहीं जाता। हजारों साल की वेद से विवेकानंद की महान परंपरा को 140 करोड़ लोग उनके सपनों को लेकर के, उनको आकांक्षाओं को लेकर के मैं निकलता। पीएम मोदी के सियासी सफर की बात करें तो 1980 के दशक से राजनीति की शुरुआत करने वाले और गुजरात बीजेपी इकाई के संस्थापकों में शामिल मोदी ने 1987 में औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ली। सबसे पहले गुजरात के प्रदेश महामंत्री बनकर उन्होंने अपनी संगठन शक्ति का परिचय दिया और 1990 की गठबंधन सरकार से लेकर 1995 में पहली बार गुजरात में बीजेपी की सत्ता सुनिश्चित करने में मुख्य भूमिका निभाई। 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 2002 के दंगों जैसी बड़ी चुनौतियों के बावजूद उनके विकास मॉडल ने उन्हें एक राष्ट्रीय पहचान दिलाई, जिसके दम पर 2002, साल 2007 और साल 2012 के चुनावों में लगातार मुख्यमंत्री चुने गए। मोदी की ये लोकप्रियता राज्य की सीमाओं को लांघकर पूरे देश में फैली, जिसका परिणाम ये रहा कि साल 2014, 2019 और 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच रहे हैं।
सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने का ये सफर रातों रात तय नहीं हुआ। इसके पीछे दशकों का शैक्षणिक परिश्रम और जन सेवा का वो जज्बा था जो उनके राजनीतिक जीवन में आने से बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। बात अगर पीएम मोदी के शिक्षा की जाए तो 1967 में गुजरात बोर्ड से एसएससी किया। इसके बाद 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में बीए और 1983 में गुजरात विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल की। निजी जीवन में 1968 में उनका विवाह यशोदाबेन चिमनलाल से हुआ। जनसेवा का जज्बा उनमें शुरू से था, जिसका प्रमाण 1965 के भारत पाक युद्ध में स्वयं सेवा और 1967 की गुजरात बाढ़ में उनके द्वारा की गई मदद है। पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ अपनी पार्टी बीजेपी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और स्थिति में भी बड़ा बदलाव किया। उनके नेतृत्व में भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे अहम फैसले लिए और काम किए जिनसे देश की दिशा और दशा दोनों बदल गई। बीते 12 वर्षों में उनकी सरकार ने कई योजनाएं लागू की, जिनका असर आम लोगों से लेकर पूरे सिस्टम तक दिखाई दिया। बैंकिंग से लेकर स्वास्थ्य, आवास से लेकर रोजगार और डिजिटल इंडिया से लेकर रेलवे तक हर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम हुआ। आज हम आपको नरेंद्र मोदी के ऐसे ही 10 बड़े कामों के बारे में बताएंगे जिनका असर आज पूरे देश में दिख रहा है। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मेरी जिम्मेवारी मुझे दौड़ाती है। जो जिम्मेवारी देशवासियों ने मुझे दी है, मुझे हमेशा लगता है मेरी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूंगा। हो सकता है मैं 2 काम न कर पाऊं, लेकिन मेरे प्रयास में कमी नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार और काले धन पर लगाम लगाने के लिए नोटबंदी जैसे कड़े फैसले लिए। इस ऐतिहासिक कदम ने देश की अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने और जाली नोटों के नेटवर्क को तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपए के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज मध्यरात्रि से उपलब्ध नहीं होगी। भारत की जटिल कर व्यवस्था को सरल बनाने के लिए साल 2017 में वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू किया। इससे पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग कर दे रही होती थी, लेकिन जीएसटी ने पूरे देश को एक टैक्स व्यवस्था में बदल दिया। व्यापार और उद्योग जगत के लिए ये सबसे बड़ा सुधार माना गया। 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 तलाक जैसी कुप्रथा को कानूनी रूप से खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान दिलाया। इस ऐतिहासिक कानून ने लैंगिक न्याय यानी कि जेंडर जस्टिस सुनिश्चित करते हुए महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को मजबूत किया। 3 तलाक पर कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है, और मेरी मुसलमान माताएं बहनें समझे, ये 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था, मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पे तलवार लटकती रहती थी।
मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश भी दिया। इस अदम्य साहस वाले फैसले ने दुनिया भर में भारत की सैन्य शक्ति का लोहा मनवाया और दुश्मनों को घर में घुसकर करारा जवाब दिया। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। साथियों, आपको याद होगा आज 28 सितंबर है, साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर एक देश एक विधान के सपने को हकीकत में बदला। इस ऐतिहासिक फैसले ने जम्मू कश्मीर में विकास के नए रास्ते खोले और उसे देश की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ दिया। धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता पाने का सम्मानजनक मार्ग दिया। इस कानून ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए दशकों से शरणार्थी का जीवन जी रहे लोगों को मुख्य धारा में शामिल होने का अधिकार दिया। इसी राजनीति ने सीएए जैसे मानवता की रक्षा करने वाले कानून को विलेन बना दिया। रातों रात सीएए कानून तो पीड़ितों को नागरिकता देने का कानून है, इससे किसी की नागरिकता नहीं छीनती। मोदी ने दशकों पुरानी परंपरा को बदलते हुए रेल बजट का आम बजट में विलय कर विकास की नई रफ्तार तय की। इस बड़े सुधार से न केवल बजट प्रक्रिया आसान हुई बल्कि रेलवे के आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के लिए रिकॉर्ड निवेश का रास्ता साफ हुआ। पहली बार समग्रतया भारत के विकास को ध्यान में रख करके रेलवे बजट में बल दिया गया है। 21वीं सदी का भारत, इसकी नींव इस आधुनिक रेल बजट में दिखाई देती है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग आने वाले दिनों में हो। रेलवे जैसा तंत्र एडहॉक रूप से नहीं चल सकता। ग्रामीण इलाकों में आज भी महिलाएं लकड़ी और गोबर के चूल्हे पर खाना बनाती थी, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता था। इसे खत्म करने के लिए सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू की। इसके तहत 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए। इससे प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आई। चलो भाई, मेरा के घर चले आए। चलिए, अच्छा हुआ आप मेरे घर पड़ा। तो क्या पकाती हो इस बार? अभी तो आज दाल चावल सब्जी पकाए हैं, आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए तो पिलाओ ना फिर। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए सीधे किसानों के बैंक खातों में आर्थिक मदद पहुंचाकर बिचौलियों की परंपरा को भी खत्म किया। इस योजना से देश के करोड़ों अन्नदाताओं को खेती की जरूरतों के लिए सम्मानजनक वित्तीय सुरक्षा और संबल मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश की बेटियों के सुरक्षित भविष्य और शिक्षा के लिए निवेश का सशक्त माध्यम भी दिया। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी।
आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। इस संवेदनशील पहल ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प को आर्थिक मजबूती प्रदान करते हुए करोड़ों परिवारों को बचत के लिए प्रेरित भी किया। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत में नारी शक्ति का लोहा हर कोई मानने लगा। स्टार्टअप से लेकर स्पेस सेक्टर तक हमारी बेटियां छाई हुई हैं। क्या कमाल कर रही है। नमो ड्रोन दीदी नारी शक्ति की एक नई पहचान बनी। गांव में मुझे एक बहन मिली, वो कहती मुझे अब तो गांव वाले पायलट कह करके बुलाते, बड़े गर्व से कह रहे। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। आपको अब ये भी बताते चले कि नरेंद्र मोदी भारत के लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री भी हैं। वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 4077 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। 22 मार्च 2026 तक बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4318 दिन पूरे कर चुके हैं। हालांकि सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम है। वो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक यानी लगातार कुल 6126 दिन तक इस पद पर रहे। प्रधानमंत्री मोदी नेहरू के रिकॉर्ड से 1812 दिन पीछे हैं। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 2029 के बाद भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री रहना पड़ेगा। अब आप ये भी जान लीजिए कि लगातार सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री अब तक कौन कौन हैं। पहले नंबर पर है जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक 6126 दिन है। दूसरे नंबर पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, जिनका कार्यकाल 26 मई 2014 से अब तक 4318 दिन है। तीसरे नंबर पर है इंदिरा गांधी, जिनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक 4077 दिन है। और चौथे नंबर पर मनमोहन सिंह, जिनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक 3656 दिन है। अब बात अटल बिहारी वाजपेयी की, जिनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक 2256 दिन है। और अगर राजीव गांधी की बात करें तो उनका कार्यकाल 21 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 तक 1857 दिन है कुल। अब बात भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड सिक्किम के पूर्व सीएम पवन कुमार चामलिंग के नाम है। उनका कार्यकाल 12 दिसंबर 1994 से 26 मई 2019 तक रहा, यानी वो लगभग 24 साल 165 दिन सीएम रहे। उन्होंने सीएम ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ा था। ज्योति बसु 23 साल सीएम रहे थे। उन्होंने लगातार 5 बार चुनाव जीते और बिना ब्रेक इतने लंबे समय तक सत्ता में रहे। चामलिंग अब तक के भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सीएम रह चुके हैं। चामलिंग ने मुख्यमंत्री रहते हुए सिक्किम को भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य बनाया। राज्य में लंबे समय तक राजनीतिक स्थिरता बनाए रखी, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए काम किया। पवन कुमार चामलिंग के मुख्यमंत्री के रूप में रिकॉर्ड को पीछे छोड़ना हो या इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल को पार करना, नरेंद्र मोदी के लिए ये आंकड़े महज संख्या नहीं बल्कि जनता के उस अटूट विश्वास की गवाही है जो उन्होंने बीते 2 दशकों में कमाया है। गुजरात के एक छोटे से कस्बे से निकलकर बिना किसी राजनीतिक विरासत के
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे अनुभवी शासनाध्यक्ष बनने तक का ये सफर मोदी का अकल्पनीय है। आज 8,931 दिनों का ये रिकॉर्ड सिर्फ सत्ता में रहने का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये रिकॉर्ड है अथक परिश्रम का, कड़े फैसलों का और अंत्योदय के उस संकल्प का जिसने भारत को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दी है। नेहरू के सबसे लंबे कार्यकाल के रिकॉर्ड की ओर बढ़ते कदम इस बात का संकेत है कि मोदी युग अभी थमा नहीं है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि अनुभव की विशाल पूंजी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य तक कितनी जल्दी पहुंचाती है। लेकिन एक बात तो साफ है, भारतीय राजनीति के इतिहास में नरेंद्र मोदी का नाम अब उस शिखर पर अंकित हो चुका है जिसे छुपाना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। रिकॉर्ड्स बनते हैं टूटने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से शासन और संगठन के बीच तालमेल बिठाकर ये मुकाम हासिल किया है, उसने लोकतंत्र के इतिहास में एक नया मानक स्थापित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो देखा आपने इस खास रिपोर्ट में कि कैसे दिन 1 से लेकर दिन 8,931 तक किस तरीके से पीएम मोदी के इस शासनकाल में उतार चढ़ाव आए। और फिलहाल इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक। आप देखते रहें प्राइम न्यूज। नमस्कार। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वो डरते हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं, मैं तो वो इंसान हूँ हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ, मुझे मेरी छवि की परवाह नहीं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे।